हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में है और हम डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एसोसिएटेड फीचर्स, सपोर्टिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, प्रिवेलेंस, रिस्क, डेवलपमेंट एंड कोर्स, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, सुसाइडल रिस्क, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोमॉर्बिडिटी, सारी हेडिंग्स हम कवर करेंगे। तो अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है जो तकरीबन सारे डिसऑर्डर्स में आता है स्किज़ोफ्रेनिया के, वो ये है कि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, जो कि फर्स्ट 3 होंगे, दैट इज़ डिल्यूशन, हैलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, और वो सिग्निफिकेंट पोर्शन तक हो, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 मंथ हो। और जो सिम्टम्स हैं वो हैं डिल्यूशन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम सिंस द ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस, level of functioning in one or major areas such as work, interpersonal relations, self-care is markedly below the level achieved prior to onset. सेकेंड क्राइटेरिया इसका ये है कि लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है जब से ऑनसेट ऑफ दिस डिसऑर्डर हुआ है। मतलब अगर पहले प्रायर टू द मेंटल डिसऑर्डर ये फंक्शनिंग बहुत अच्छी थी, तो जब ये डिसऑर्डर आएगा तो मार्केटली जो पहला प्रायर जो फंक्शनिंग थी उससे कई हद तक कम फंक्शनिंग हो जाएगी, यानी इन शॉर्ट डिसफंक्शनिंग होगी, भले वो वर्क प्लेस की हो या इंटरपर्सनल हो या डेली फंक्शनिंग हो, वो मार्केटली अफेक्ट होगी पहले के निस्बत इस डिसऑर्डर से। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसके अंदर है कि कंटिन्यूस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस हो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि जब वो 6 मंथ्स के लिए होंगे तो फिर हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया में कंसिडर करेंगे, और एटलीस्ट 1 मंथ के लिए सिम्टम्स होने चाहिए। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स जो है उसको रूल्ड आउट कर दिया हो, मतलब ये स्किज़ोफ्रेनिया में तब डालेंगे जब स्किज़ोअफेक्टिव में ना जा रहा होगा ना मूड डिसऑर्डर में जा रहा होगा, देन वी विल बी कंसिडरिंग इट इन स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम ई की बात करें तो डिस्टर्बेंस जो है वो एट्रीब्यूटेबल ना हो किसी भी सब्सटेंस यूज़ के या मेडिकेशन के या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के या किसी और मेडिकल कंडीशन के। और ई क्राइटेरिया इसका ये है कि अगर इंडिविजुअल की जो हिस्ट्री है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की है या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का हम तभी डायग्नोज करेंगे जब प्रोमिनेंट डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होंगे, और वो एटलीस्ट 1 मंथ तक हों। अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस की बात करें तो एसोसिएटेड फीचर्स में जो आता है वो डिस्फोरिक मूड होता है, जिसमें एग्जाइटी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। इसके साथ साथ डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, सोमैटिक कंसर्न्स, एग्जाइटी, फोबियाज, कॉग्निटिव डेफिसिट्स, reduction in attention, irrelevant events और stimuli are meaningful, जो कि एक तरह से delusions में जा रहा होता है, hostility and aggression, radiological, laboratory या psychometric test इस disorder के लिए अभी तक नहीं बने कि जो हमें ये बता सकें कि इन ये वजूहात हैं जिसकी बिना पे स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, या they aren't there जो कि एक एविडेंट प्रूफ दे सकें कि ये ब्रेन रीजन्स जो हैं ये एक हेल्दी इंडिविजुअल के हैं और ये अगर अफेक्ट होते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। मतलब अभी तक कोई एज सच साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई और टेस्ट नहीं हुए, लेकिन ये देखा गया है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनका जो ब्रेन वॉल्यूम होता है वो श्रिंक होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, और कुछ केसेस में ब्रेन वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर एज।
न्यूरोलॉजिकल सॉफ्ट साइंस की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट इन मोटर कोऑर्डिनेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, मोटर सीक्वेंसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, right and left confusion, disinhibition of associated movements, minor physiological anomalies of face and limbs may occur. प्रेवेलेंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 से 0.7 तक regardless of race, ethnicity across countries, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो लाइफ टाइम प्रिवेल करता है. रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि ये जेनेटिक होता है, यानी अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी जा सकता है, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस स्किज़ोफ्रेनिया को अडॉप्ट करने में, या उसके अफेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं और उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वन whose parents has nothing to do with schizophrenia and they are not having schizophrenia to themselves. Environmental की बात करें तो कहा जाता है कि सीजन्स जो हैं बर्थ के वो भी बहुत अफेक्ट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के उसमें, और पता नहीं इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी. लेकिन अगर जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल का बात करें कि तो जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है डिटर्मिनिंग द रिस्क फॉर स्किज़ोफ्रेनिया इन द इंडिविजुअल्स, और एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ. प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी ग्रेटर रिस्क डालती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए. कल्चर रिलेटेड डायग्नोसिस इश्यूज़ में यही आता है कि हमें जो डायग्नोसिस है वो बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि कुछ कल्चर्स में जैसे कि विच क्राफ्ट है तो इस डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कल्चर्स. सिमिलरली जैसे हेयरिंग गॉड वॉइस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो हमें बहुत देखभाल के वी हैव टू डायग्नोज द इशू आइदर इट्स देयर और नॉट. जेंडर रिलेटेड डायग्नोसिस की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. सुसाइडल रिस्क की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनकी डेथ होती है बाय सुसाइड. 20% जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा बार. सुसाइडल आइडिएशन देखा जाए तो यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिक इंडिविजुअल्स में होता है. सुसाइडल बिहेवियर्स जो हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि ड्यू टू हेलुसिनेशंस, जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं तो वो वही करते हैं जो वो उनको कह रहे होते हैं. लाइक आपको बज़ाहिर वो चीज़ नहीं दिख रही होती, लेकिन उनको हेलुसिनेशंस होते हैं कि या ख़ुद को मार दो या अगले को नुकसान पहुंचाओ, तो वो उसी कमांड्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं. अदर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है डिप्रेसिव सिम्टम्स, होपलेसनेस, बीइंग अनएम्प्लॉयड, और रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है. फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सोशल और ऑक्यूपेशनल जो डिसफंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें आता है मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक और कैटाटोनिक फीचर्स, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोस्क्रिनोफॉर्म डिसऑर्डर एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, delusional disorder, schizotypal personality disorder, obsessive compulsive disorder and body dysmorphic disorder, post-traumatic stress disorder, autism spectrum disorder or communication disorder, other mental disorders associated with a psychotic episode. Comorbidity की बात करें तो उसमें आता है substance related disorders, tobacco, smoke, cigarettes, anxiety disorders, panic disorders, schizotypal or paranoid personality disorders. Life expectancy is reduced in the individuals with schizophrenia because of associated medical conditions, weight gain, diabetes, metabolic syndrome, cardiovascular and pulmonary disease, poor engagement in health maintenance behaviors, and other disorders include medications
lifestyle, cigarette smoking, diet plays a role. For psychosis and medical disorders may explain some of the medical comorbidity of schizophrenia.